झूमता गुनगुनाता जंगल का जादू। झूमते गुनगुनाते जंगल में पेड़ ऐसे लहराते थे जैसे वे नाच रहे हो, और नदियां खुशी से मधुर सुरों में गुनगुना रही थी। यह जादुई जंगल 3 खास दोस्तों का घर था। बिट्टू छोटी पांडा पहेलियां सुलझाने में माहिर थी और हमेशा अपने छोटे नोटबुक में अपने विचार लिखती थी। मोती शरारती लोमड़ी हवा की तरह तेज दौड़ सकता था। उज्जू चतुर उल्लू इतनी शानदार कहानियां सुनाता कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन सुबह वे जंगल में घूमते हुए चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर पर लिखा था, अगर बहादुर हो और खेलने की चाह, एक दिन के लिए अदला बदली कर लो अपनी राह। चलो इसे आजमाते हैं, मोती ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। बिट्टू और उज्जू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी पंजे और पंख पत्थर पर रख दिए। अचानक चमकदार रोशनी के साथ उनका हुनर बदल गया। बिट्टू अब मोती की तरह तेज दौड़ सकती थी। मोती अब उज्जू की तरह मजेदार कहानियां सुना सकता था। उज्जू अब बिट्टू की तरह पहेलियां हल कर सकता था। तभी जंगल से गहरी आवाज आई, छुपी हुई चमकदार जामुन की झाड़ी पाने के लिए अपने नए हुनर का इस्तेमाल करो और एक टीम की तरह काम करो। तीनों दोस्त रोमांच से भर गए और खोज शुरू कर दी। पहला रास्ता उछलते हुए पत्थरों से भरा था। बिट्टू ने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया और चपलता से उसे पार कर लिया। आगे उन्हें एक पहेली मिली, मैं जवान होने पर लंबा और बूढ़ा होने पर छोटा होता हूँ, मैं कौन हूँ? उज्जू ने गहराई से सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, मोमबत्ती। जैसे ही उसने जवाब दिया, रास्ता खुल गया। फिर उन्हें कुछ गुस्साए कांटेदार जंगली चूहों ने रोक लिया। मोती ने दोस्ती पर एक शानदार कहानी सुनाई, जिससे वे खुश होकर हंस पड़े और रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार वे चमकदार जामुन की झाड़ी तक पहुंच गए। इसके जामुन छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही उन्होंने झाड़ी को छुआ, फिर से एक चमकदार रोशनी फैली और उनका असली हुनर वापस आ गया। तीनों दोस्त मुस्कुराए। यह बहुत मजेदार था, बिट्टू बोली। हम सब अपनी तरह खास है, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो और भी बेहतर बन जाते हैं। उस दिन से बिट्टू, मोती और उज्जू हमेशा साथ रहते और नए रोमांच के लिए तैयार रहते। जादुई पत्थर वही पड़ा रहा, अगली बार किसी नए दोस्ती भरे दल के आने का इंतजार करता हुआ।